सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी दोस्तों। इस टाइम मैं हूँ बड़लाडा रेलवे स्टेशन पर और आज की जो हमारी जर्नी है वो बड़लाडा रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। वैसे ऑलरेडी आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया होगा भी कौन सी ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन नंबर 14623 छिंदवाड़ा से फिरोजपुर कैंट के मध्य चलने वाली पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन। और ये जो ट्रेन है दोस्तों छिंदवाड़ा से सुबह 9:30 पे चलती है और सेकंड डे हमें फिरोजपुर पहुंचाती है 11:30 के आसपास। और फ़िलहाल इस ट्रेन को मैं छिंदवाड़ा से तो नहीं लेकिन बड़लाडा रेलवे स्टेशन से बोर्ड करने वाला हूं। और यहाँ पे ये जो ट्रेन है तकरीबन 7:30 के आसपास पहुंच जाती है और इस रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आएगी। और साथ ही साथ अपनी ट्रेन के साथ साथ ही दूसरी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नंबर 14624 ट्रेन आने वाली है, उसका भी टाइम हो रहा है। और पैसेंजर्स जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे कुछ पैसेंजर्स आपको खड़े दिख रहे होंगे। वैसे दोस्तों इस ट्रेन में मैंने ऑलरेडी जर्नी कर रखी है। उस टाइम ये जो ट्रेन है ICF कोच के साथ चलती थी, अब ये जो ट्रेन है न्यू LHB कोच के साथ चल रही है। जब मैंने फर्स्ट जर्नी की थी तो उस ट्रेन में यानी कि पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन ICF कोच के साथ ये जो ट्रेन है वो चलती, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अब ये जो ट्रेन है LHB कोच के साथ चलेगी, मतलब भी चल रही है। और नए साल में ये जो मेरी जर्नी है वो फर्स्ट जर्नी होने वाली है। और साथ ही साथ एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बठिंडा से फिरोजपुर कैंट के बीच जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है उसकी भी आप अपडेट दें। तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि इस जर्नी के बीच बीच आपको अपडेट भी दे दूं। ट्रेन नंबर 14624 जो कि फिरोजपुर कैंट से छिंदवाड़ा के बीच चलती है। और साथ ही साथ ट्रेन नंबर 14624 जैसे कि अभी आपने देखा आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और इन दोनों ट्रेन्स की टाइमिंग बिल्कुल सेम है, यानी कि 14623 और 14624। इन दोनों ट्रेन्स का अराइवल टाइम लगभग बड़लाडा रेलवे स्टेशन पर सेम है, सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क है। और अपनी ट्रेन भी बस आने वाली है, उसके बाद हम ट्रेन जर्नी शुरू करेंगे। बाकी बड़लाडा रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बता दूं, ये जो रेलवे स्टेशन है नॉर्थर्न जोन के दिल्ली डिवीज़न में पड़ता है। और इसके ऊपर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हो। सो भाई साहब ये तो निकल चुकी है बिल्कुल टाइम से अपने। बाकी इस ट्रेन जर्नी को करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए चलते हैं। लगभग 8 बजे अपनी ट्रेन जो है इस रेलवे स्टेशन से निकली है। तो फाइनली दोस्तों बड़लाडा रेलवे स्टेशन से हम डिपार्चर कर चुके हैं। इस ट्रेन के जितने भी जनरल कंपार्टमेंट है यानी कि जनरल कोच हैं वो दोनों साइड लगे होते हैं, लेकिन इस ट्रेन के जितने भी कोच हैं वो सभी के सभी यानी कि पिछली साइड लगे होंगे। ऐसे तो अनाउंसमेंट कर दी थी स्टेशन पर भी, जितने कोच होंगे आगे वाले वो पीछे लगाए गए हैं, तो पैसेंजर्स पीछे चले जाएं। ट्रेन अपनी निकल चुकी है और 20 मिनट ऑलरेडी हम लेट हैं यहाँ से। बाकी ये देख लो यार, ट्रेन में अंदर घुसते ही क्या देखने को मिला, कंडीशन देख लो आप कैसी है, बहुत बुरा हाल है भाई। पहले मेरा मन था कि अंदर का भी आपको सीन दिखाऊं टॉयलेट का, लेकिन यार बाहर से इतनी गंदी कंडीशन है तो मैं क्या दिखाऊं आपको। मेरा ट्रेन में आते ही बस मन थोड़ा ख़राब हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मुझे तो बस इस बात को थोड़ा सा दुख हो रहा है कि अभी इस ट्रेन को चले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा टाइम ही हुआ है। और साफ़ सफाई आप देख ही रहे हो कैसी है इस ट्रेन में। तो बाकी कुछ ऐसा इस ट्रेन में हमें इंटीरियर देखने को मिलता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और सामने आप देख पा रहे हो 3 चार्जिंग सॉकेट दे रखे हैं और लाइट ऑन फैन के बटन और कुछ भी आप यहाँ पर अपना टांग सकते हो। ये मेरा बैग पड़ा इधर और फैन वगैरह लगे हुए, लेकिन अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का पहला होल्ट जो कि है मानसा रेलवे स्टेशन।
और ये जो रेलवे स्टेशन है नॉर्थन जोन के दिल्ली डिवीज़न में आता है। और अपनी जो ट्रेन है इस रेलवे स्टेशन के आई थिंक 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। और मानसा रेलवे स्टेशन के बारे में बात करूं तो 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहाँ पर ऑलरेडी 10-15 मिनट ऑलरेडी अपनी ट्रेन लेट है। तो प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा हाई किया है, पहले बहुत लो लेवल का ये जो है प्लेटफॉर्म था। बाकी मात्र 2 मिनट का अपनी ट्रेन का यहाँ पर होल्ट है और पैसेंजर्स यहाँ से बहुत बोट करते हैं, क्योंकि मानसा और बुढ़लाडा के जितने पैसेंजर्स हैं वो बठिंडा जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बठिंडा में जॉब करते हैं, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा बड़ी सिटी बठिंडा पड़ती है, तो बठिंडा में ज़्यादा लोग जॉब के लिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे ना अभी प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये जो सामने रोड जा रहा है ये रोड बस स्टैंड के लिए निकल जाता है। अगर आप जाना चाहो मानसा रेलवे स्टेशन से उतर के तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता ही है और यहाँ से आप इजीली जा सकते हो। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का दूसरा होल्ट, जो कि है मोड रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है MAUR मोड। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का ये जो है रेलवे स्टेशन है। इस ट्रेन का हमें बुढ़लाडा से फिरोजपुर तक का जो जितना फेयर पड़ा है वो पड़ा है 70 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, जनरल कंपार्टमेंट के। और इसके अलावा इस ट्रेन में आपको AC 2 टायर और AC 3 टायर और इसके अलावा स्लीपर के कोच देखने को मिलेंगे। बाकी ट्रेन का अपनी यहाँ पर 2 मिनट का होल्ट है। चलिए चलते हैं अंदर, सिग्नल हो गया। सो फाइनली निकल चुके हैं मोड रेलवे स्टेशन से। सो फाइनली निकल चुके हैं मोड रेलवे स्टेशन से और इसके बाद अपनी ट्रेन का स्टॉपेज सीधा बठिंडा होगा। और चलिए मिलते हैं आपको सीधा बठिंडा में। तो दोनों ट्रेन बिल्कुल पैरेलल में चल रही हैं और दोनों एक साथ ही एंटर करेंगी। क्या बात। सो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बठिंडा रेलवे स्टेशन और अपनी ट्रेन जो है इस रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर लगी है। बाकी अगर टाइमिंग की बात करूं तो इस ट्रेन ने हमें यहाँ पर 15 मिनट पहले ही पहुँचा दिया और 25 मिनट का अपनी ट्रेन का यहाँ पर होल्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो चेंज किया जाएगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की जगह यहाँ से अब डीजल लोकोमोटिव हमें आगे लेके जाएगा। ये जो ट्रेन है दोस्तों छिंदवाड़ा से चलती है 9:30 पे और नेक्स्ट डे हमें फिरोजपुर कैंट पहुँचाएगी 11:30 पे। और अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है पूरी जर्नी के दौरान 26 घंटे का समय लेती है और पूरी जर्नी के दौरान ये जो ट्रेन है 1430 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। और इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड रहती है वो रहती है 110 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड इस ट्रेन की रहती है 55 किलोमीटर पर आवर। सो अभी हम आगे जा रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि आपको लोकोमोटिव चेंज होता दिखाएं, पॉसिबल होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों एक जंक्शन पॉइंट भी है, यहाँ से कुछ लाइन्स निकलती हैं। यहाँ से आप श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पटियाला, अम्बाला और दिल्ली वाले रूट से तो अभी हम आए ही हैं और फिरोजपुर के लिए रूट निकलता है। तो ये भी एक अच्छा खासा जंक्शन पॉइंट है कि हर एक डायरेक्शन के लिए यहाँ पर आपको ट्रेन मिल जाएगी। फाइनली अपनी ट्रेन में लोकोमोटिव लग चुका, जैसे कि आप देख पा रहे हो WDG 3 है लोकोमोटिव, लुधियाना कैंट का।
अब हम चलते हैं पिछली वाली साइड, यानी कि पिछले जितने भी कोच है जनरल कंपार्टमेंट के सभी पिछली साइड लगे हुए हैं। तो चलते हैं पीछे। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने कोच में और बस थोड़ी देर में ट्रेन चलने वाली है। वैसे ठंड भी बहुत हो रही है यार, पहले कुछ दिनों से धूप निकल रही थी लेकिन अब फिर आज ठंड हो रही है। बाकी चाय का टेस्ट बढ़िया। सो दोस्तों बिल्कुल राइट टाइम, जैसे कि देख पा रहे हो आप, बठिंडा रेलवे स्टेशन से हम निकल चुके हैं। तो लीजिए, बठिंडा से फाइनली हम निकल चुके हैं। पुष्पक और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है वॉशिंग सेक्शन। तो इधर से एक रूट कट जाता है और ये जो आप सामने ट्रैक देख पा रहे हो ये ट्रैक निकल जाता है श्री गंगानगर की तरफ। बाकी यार इस रूट पे मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ और इलेक्ट्रिफिकेशन की जो अपडेट है वो मैं कोशिश करूँगा इसी में दे दूँ। और एक्साइटेड भी बहुत हूँ और देखना चाहता हूँ कितना काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले जो मैंने कंटेंट डाला था वो उस टाइम कोटपुरा फरीदकोट से आगे कासू बेगू शायद वहाँ तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वो काम था वो हो चुका था, प्रोसेस में था, कंप्लीट नहीं हुआ था। और मेन काम जो देखने वाला है वो फरीदकोट से फिरोजपुर के बीच देखने वाला, उसके बीच कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कितना काम पेंडिंग पड़ा है, उसके ऊपर आज हम नज़र मारेंगे। सो बने रहिएगा। ये देख लो भाई बठिंडा के थर्मल। मैं और मेरा फ्रेंड दोनों पूरे के पूरे कोच में बैठे हैं और हमारे अलावा इस कोच में कोई भी नहीं है। यार पता नहीं कैसे हो गया ये, नहीं मैंने बहुत बार जर्नी किया, नहीं थोड़े बहुत लोग तो होते हैं, कोच भरा हुआ दिखता है। लेकिन आज हम बस जैतो पहुंचने वाले हैं, यानी कि बुढ़लाडा से जैतो तक हम बिल्कुल अकेले आए हैं। पूरे के पूरे कोच में कोई भी नहीं आया। और इसके अलावा जो आगे वाले कोच हैं उनमें भी थोड़े बहुत पैसेंजर्स हैं, आप ऐसा कह सकते हो भी 50-50 है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम गंगसर जैतो। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम गंगसर जैतो रेलवे स्टेशन। और मात्र 3 प्लेटफॉर्म का ये जो है रेलवे स्टेशन है और नॉर्थन जोन की फिरोजपुर डिवीज़न में ये जो है रेलवे स्टेशन आता है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का होल्ट है और बुढ़लाडा से यहाँ तक हमने 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है कवर कर लिया है। बाकी यार इस रेलवे स्टेशन का मुझे प्लेटफॉर्म नहीं पता, प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखा भी नहीं हुआ था कौन सा प्लेटफॉर्म है। और फाइनली हम यहाँ से डिपार्चर कर चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कोटपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मात्र 3 प्लेटफॉर्म का ये जो है रेलवे स्टेशन है और नॉर्थन जोन की फिरोजपुर डिवीज़न में आता है। और ये एक जंक्शन पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ से एक फाजिल्का के लिए लाइन निकल जाती है
और एक लाइन जो कि आपको पता ही है, बठिंडा से अभी हम आए हैं और फिरोजपुर के लिए अभी हम जा रहे हैं, और इसके अलावा फाजिलका के लिए एक लाइन निकल जाती है। तो ये एक जंक्शन पॉइंट भी है। और अपनी ट्रेन जो है इस रेलवे स्टेशन के आई थिंक 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है। मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता क्योंकि अपना जो कोच है ना बिल्कुल पिछली साइड है, और आगे जाएंगे फिर ही पता लगेगा कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन रुकी है। बाकी इसके बाद अपनी ट्रेन का एक ही स्टॉपेज रह गया, वो है फरीदकोट रेलवे स्टेशन, और उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन यानी कि फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। सो फिलहाल दोस्तों निकल चुके हैं कोटपुरा से, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का होल्ड था। बाकी ट्रेन अपनी जो है 10 मिनट लेट चल रही है। और ऐसी कुछ बिल्डिंग है इस रेलवे स्टेशन की, जैसे कि देख पा रहे हो। यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हो। और ये वेटिंग एरिया। और इस तरफ ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है वो निकल जाती है फाजिलका की तरफ, जैसे कि देख पा रहे हो आप। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं फरीदकोट रेलवे स्टेशन। बाकी यार मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकता क्योंकि प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी हम बाहर हैं, क्योंकि बिल्कुल लास्ट वाले डिब्बे में हूँ, तो इसी कारण मैं अब नीचे नहीं उतर सकता। बाकी फरीदकोट रेलवे स्टेशन दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। नॉर्थन जोन के फिरोजपुर डिवीज़न में ये जो रेलवे स्टेशन है वो आता है। बाकी यहाँ का एक मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आते हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पर लोगों के इलाज भी किए जाते हैं। मेडिकल एक हॉस्पिटल भी है और वहाँ पर लोगों के इलाज भी किए जाते हैं। बाकी बहुत बढ़िया जगह है ये, बाबा फरीद के नाम से भी इससे रेलवे स्टेशन को, इस सिटी को जाना जाता है। और बाकी अगर ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो अपनी ट्रेन ने यहाँ पर हमें 10 मिनट डिले से पहुँचाया, यानी कि 10 मिनट ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेन डिले पहुँची है। बाकी हो सकता है भी फिरोजपुर तक अपनी ट्रेन जो है बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंच जाए, वो तो वहाँ पर जाकर ही पता लगेगा। सो इसके बाद अपना जो स्टेशन होगा वो फिरोजपुर है, यानी कि अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। और मेन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देखना है कि फरीदकोट से फिरोजपुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या अपडेट है, कितना काम प्रोग्रेस में है, ये अब हम देखेंगे। और इसके ऊपर अगर आपको सेपरेट वीडियो भी चाहिए हुई एंड टू एंड, यानी कि फरीदकोट से फिरोजपुर तक, तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। सो बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का होल्ट है, और गार्ड साहब ने अपनी हरी झंडी दिखा दी, और फिलहाल हम निकल चुके हैं फरीदकोट रेलवे स्टेशन से। बाकी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भी हम आए भी और चले भी गए इस रेलवे स्टेशन से, कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि स्टेशन को तो हम कैप्चर नहीं कर पाए लेकिन जाते हुए कैप्चर ज़रूर करेंगे। तो भाई साहब कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिलता है। और अपनी ट्रेन मेरे हिसाब से यहाँ पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकी थी, और निकल चुके हैं हम फरीदकोट से। बाकी ये एग्ज़िट है, यहाँ से आप बाहर से आ सकते हो रेलवे स्टेशन से। सो फाइनली फरीदकोट से भी हम निकल चुके हैं। सो फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं पिपली पक्की कला। सो फिलहाल बिल्कुल हम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल आउटर पे हैं फिरोजपुर के, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो फाउंडेशन का काम। यहाँ पे फाउंडेशन तो लेकिन बनी हुई है, लेकिन पोल्स लगाने अभी बाकी हैं। कुल मिला के कासूबेगू से फिरोजपुर के बीच का जो काम है अभी भी पेंडिंग है, जैसे कि देख पा रहे हो।
सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे पोल्स लगे हुए हैं। ये अभी फिरोजपुर के बिल्कुल आउटर पे हैं अभी हम, और अपनी ट्रेन धीरे धीरे एंटर कर रही है फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर। और ये जो पोल्स हैं ये आउटर पे ही लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इसके आगे यानी कि कासू बेगू की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत फाउंडेशन बनी हुई है, पोल्स नहीं लगे हुए, और STBT भी नहीं यहाँ पर लगे हुए, जैसे कि देख पा रहे हो अभी आप। यानी कि थोड़ा बहुत काम यहाँ पे अभी पेंडिंग है। तो फाइनली दोस्तों, मेरी और इस ट्रेन की फ़ाइनल डेस्टिनेशन यानी कि फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। और बाकी ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात करूं, ट्रेन ऑलरेडी 10 मिनट पहले ही यहां पर पहुंच चुकी है, और अपनी ट्रेन जो है इस रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर लगी है। और इस जर्नी के दौरान मैंने आपको इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट भी दे दी, और कितना काम पेंडिंग पड़ा और कितना काम हो चुका है आपको पता लग गया होगा। बाकी अगर रेलवे स्टेशन के बारे में बात करूं तो ये जो रेलवे स्टेशन है नॉर्थन जोन के फिरोजपुर डिवीज़न में आता है, और टोटल 6 प्लेटफॉर्म का ये जो है रेलवे स्टेशन है। अच्छा खासा रेलवे स्टेशन है। बाकी इसके अलावा ये एक जंक्शन पॉइंट भी है, यहाँ से आप जलंधर, लुधियाना, फाजिलका और एक बठिंडा वाला रूट जो कि अभी हम कवर करके आए हैं, तो अच्छा खासा ये जो है एक जंक्शन पॉइंट भी है। सो आज की जो हमारी जर्नी है वो यहाँ तक की थी। आई होप आप लोगों को ये जो जर्नी है पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी यहाँ पर थोड़ी बहुत धूप निकली है यहाँ पर पहुँचने के बाद, नहीं तो पूरे रास्ते ठंड बहुत थी और मेरे तो हाथ ही नहीं काम कर रहे थे बिल्कुल भी। तो बस दोस्तों, आज की जो जर्नी है वो यहाँ तक ही रखेंगे, यहाँ तक की क्या, बाकी डेस्टिनेशन अपनी यहाँ तक की थी। सो मिलते हैं अगली एक बेहतरीन सी जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।